हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथ्स। तो मैथ्स का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3 होगा, जबकि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कशन किया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कशन ये किया कि लोकेशन कैसे करते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये देखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर पॉइंट्स गिवन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, और साथ ही साथ अगर इक्वेशन गिवन है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है शुरुआत से, तो ये चीज़ ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हम स्टार्ट करें हम ये सोच के पढ़ें कि 10th की चीज़ को ही आगे एक बार रिकॉल कर लें, फिर उसके बाद रिकॉल करने के बाद 10th से ही आगे बढ़ेंगे, जबकि वो 11th 12th में फिर काम आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये सिखाएंगे आपको कि बेसिक मैथ्स क्या है। मतलब ये कि अगर फिजिक्स को सॉल्व कीजिएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, तो उसमें बेसिक मैथ्स का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम इसको पढ़ा रहे हैं। ये मत समझिएगा कि हम पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि कितना रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में उतने ही यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं हम लोग क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा था। मान लो कि एक कोई इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हम इसका क्या इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफ पर। तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए, सिंपल सा है। बेसिक क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे थे, एक टेबल इस तरह से बना रहे थे। इसमें क्या लिख रहे थे क्लास 10th में, यहाँ पे x लिख रहे थे, यहाँ पे y लिख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे। जैसे x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया, ठीक है। या x का वैल्यू आप पुट कर रहे थे -1, जैसे -1 रखेंगे x का वैल्यू तो -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 कितना होगा, +3। इस तरह से हम दो पॉइंट लिखते थे और दो पॉइंट से क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे। और इक्वेशन दो पॉइंट से क्या करते थे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्राफ पेपर पे। ऐसे ये मान लो ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और x का वैल्यू 0 है, y है। इस तरह से हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहले मान लो ये 0 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये x कोऑर्डिनेट लिख लिया, हम y कोऑर्डिनेट लिख लिया। उसके बाद क्या करते थे, जो पॉइंट गिवन होता था उसको x कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करते थे, मतलब x y कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करते थे। मान लो कि x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है। तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, तो ध्यान रखना कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 0। x का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा या यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना y कोऑर्डिनेट पे ही x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे होगा। लेकिन y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। x 0 मालूम चल गया, y 5 मालूम चल गया आपको, ठीक। उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 है और y इज इक्वल टू 3 है। तो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू -1 इधर कहीं पे आएगा। x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, मतलब ये इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। b पॉइंट x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ना। रिप्रेजेंट करने के बाद, पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं, स्केल से मिला देंगे। जैसे स्केल से इसको मिला देंगे, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से मिला दिए स्केल से। तो स्केल से मिलाने के बाद क्या होगा, ये लाइन जो बना ना आपका, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, हम क्लास 10th में इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हम बार बार इस तरह से पॉइंट को लिख कर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इक्वेशन देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हम इक्वेशन देख के डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या क्या जानना पड़ेगा, ये सीखना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पहले बताया कि पहले हम ऐसे रिप्रेजेंट करना जानते थे, पहले क्लास 10th में ये सीखा है। तो इसके बाद की चीज़ जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट को जानना ज़रूरी है। पहला ये कि स्लोप को जानना जरूरी है, दूसरा क्या है, इंटरसेप्ट को जानना जरूरी है। तो हम स्लोप और इंटरसेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप एंड इंटरसेप्ट, पहले हम बात करेंगे किसका, स्लोप का। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल। ढाल होता है, स्लोप का मतलब होता है ढाल। मतलब ये कि अगर ढाल मतलब क्या है, कितना झुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट है। मान लो कि ये तुम्हारा एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के जो ये है ना, ये एंगल जो है, ये इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। इस थीटा का टैन थीटा लेंगे, इस थीटा का टैन थीटा, मतलब कि टैन थीटा, और जो टैन थीटा होगा वही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। टैन थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। इसको हम कहते हैं स्लोप, या इसे डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। अब इसका स्लोप का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसका स्लोप कहता है। अगर ये स्लोप की बात करें तो स्लोप देख रहे हैं क्या, एंगल जो है 90 से छोटा है ना, तो मतलब टैन थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, लेस देन 90 होगा। हाँ, तो अगर लेस देन थीटा 90 है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, थीटा अगर लेस देन 90 है इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। इससे क्या मतलब निकलता है, इससे क्या मतलब, थीटा अगर लेस देन 90 है इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि x का वैल्यू बढ़ने पे y का भी वैल्यू बढ़ने वाला है। मतलब ये अगर देखो यहाँ पे x का वैल्यू जो इस तरफ जाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। अगर ये x एक्सिस है और y एक्सिस है तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। क्या आपका x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है, ये कैसे मालूम चल रहा है कि x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है। देखो पहले क्या है ना, ये निगेटिव पार्ट में था, ठीक है, निगेटिव था, है ना। अब जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है तो x आगे बढ़ रहा है तो ये निगेटिव घट रहा है, निगेटिव घट रहा है। निगेटिव घटने का मतलब क्या है, y बढ़ रहा है, मतलब क्या है, धीरे 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 घटते 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 0 तक पहुंच जाएगा। अभी 0 तक बढ़ गया, मतलब निगेटिव से बढ़कर कहाँ गया, 0 तक आ गया, और x का वैल्यू बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब x का वैल्यू आगे बढ़ रहे हैं तो क्या y भी, जो y कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं हम कलर करके, ये y कोऑर्डिनेट को दिखा पा रहे हैं, तो y भी क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब x के बढ़ने से क्या होगा, y भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये समझ जाओ, जब भी अगर स्लोप पॉजिटिव देगा इसका मतलब ये समझो कि x के बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा होगा। x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव का दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि टैन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, एंगल थीटा क्या होगा, लेस देन 90 होगा। मतलब
पॉजिटिव होने से आपको क्या क्या कंक्लूजन निकालना है। पॉजिटिव होने से पहला ये कंक्लूजन निकालना है, अगर स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब ये कंक्लूजन निकालना है थीटा लेस देन 90 होगा। थीटा क्या होगा? लेस देन 90 होगा। एक ये कंक्लूजन निकालना है। दूसरा ये कंक्लूजन निकालना है कि एक्स का वैल्यू बढ़ने से वाई का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज करते रहना चाहिए। इसका दूसरा कंक्लूजन ये आया, मतलब स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं स्लोप निगेटिव। ये तुम्हारा क्या था? स्लोप पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे थे। ये केस 1 की बात कर लिया, कौन सा ये? पॉजिटिव स्लोप की बात किया, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो केस 2 की बात कर ले, ये निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? केस 2 देख लेते हैं। स्लोप में दो केस बनाया, पहला केस 1 और दूसरा केस 2। केस 2 में देखिए स्लोप क्या होता है? निगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप था ये, अब दूसरा क्या है? निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप, ठीक है। अब जो निगेटिव स्लोप की बात कर लेते हैं, निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रेट लाइन। तो दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है समझते हैं। पहला तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये एंगल जो है ना वो 90 से छोटा है, और ये एंगल जो दिख रहा है ना, ये एंगल देखिए, यहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं और कलर चेंज करके ये एंगल जो दिख रहा है ना, ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, 90 प्लस थीटा होगा। पहली बात ये समझा, अगर स्लोप निगेटिव इसका मतलब थीटा क्या? 90 प्लस थीटा होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा तो स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। एक बात ये समझ में आया। दूसरी बात ये, जो मेजरमेंट करेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया, ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजरमेंट किया है। तो स्लोप निगेटिव का मतलब थीटा क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। एक तो ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया, ठीक है, स्लोप निगेटिव। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है ये समझते हैं। देखिए दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इधर जाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज कर, क्योंकि इधर पहले x का वैल्यू निगेटिव था, निगेटिव होकर 0 पे आया, 0 का वैल्यू क्या होगा? फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं तो x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। सही बात है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लेकिन y का वैल्यू में देखो क्या हो रहा है, देखते हैं। x का वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू क्या होता है हम समझते हैं। देखो पहले क्या है, x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पहले यहाँ पे है, अब यहाँ की बात करेंगे तो क्या हुआ? क्या अभी यहाँ पे देखो y पहले से घट रहा है, मतलब ये जो वैल्यू था पहले से तुम्हारा y का, अब देखो y और घट रहा है, और घट रहा है। x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन y का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है कि y का वैल्यू जो है धीरे धीरे घटते घटते कहाँ तक आ गया? 0 तक आ गया। अब उसके बाद क्या, y का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा? x का वैल्यू फिर बढ़ा रहा है, y का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव में जा रहा है। तो ये बात भी समझ में आपको आ गया कि अगर स्लोप निगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू बढ़ेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। अब तो यहाँ तक y तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन घटते 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 0 तक y का वैल्यू आ गया। अब 0 से क्या होगा? धीरे 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 0 से क्या हो रहा है? y में क्या होगा? निगेटिव y जा रहा है, मतलब 0 से और घटता जा रहा है और निगेटिव होता जा रहा है। मतलब क्या कहने का मतलब समझ में आ गया आपका कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y के वैल्यू घट रहा होता है, इसका मतलब क्या है? स्लोप निगेटिव है। अगर x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। चलिए ये स्लोप के बारे में डिस्कशन किया, इसका मतलब ये यहाँ पे ये tan थीटा क्या होगा? यहाँ पे tan थीटा की बात कर लें, tan थीटा यहाँ पे क्या होगा? स्लोप कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। स्लोप क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव स्लोप कहलाएगा, मतलब ये tan थीटा क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, इसको स्लोप निगेटिव कहलाएंगे। क्लियर है?
इतनी बात समझ में आई स्लोप निगेटिव का, स्लोप पॉजिटिव का। तो अब तक जो सीखा है, सिंपल सी बात ये सीखा है कि पहली बात ये, स्लोप को मेजरमेंट करने के लिए थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, और थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तब की बात है। हो सकता है कि स्लोप निगेटिव हो, तो स्लोप निगेटिव होगा, थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, और थीटा 90 से बड़ा है, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो स्लोप क्या होता है ये समझते हैं। तो स्लोप का मतलब कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये स्लोप निकाला हम लोग ना, स्लोप, ये स्लोप का tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये निकालना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा निकालने का, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निकालना चाहते हैं। ये एंगल गिवन है, थीटा गिवन है, तो आसानी से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो आसानी से tan 45 निकाल लेंगे, 1, बहुत इजी है, tan 45 1। कभी कभी आपके सामने ये थीटा नहीं गिवन होगा, क्या गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, तब कैसे स्लोप निकालेंगे, पॉइंट गिवन होगा मतलब कैसे, पॉइंट गिवन होगा इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे गिवन होगा, पॉइंट गिवन इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से पॉइंट गिवन होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट गिवन आपको, ये पॉइंट गिवन है P इज इक्वल टू 2 3, और ये ऑरिजिन है। इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता आपको, लेकिन पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, एक P पॉइंट दिया हुआ है, एक ऑरिजिन दिया हुआ है 0 0, तो निकालना पड़ेगा tan थीटा, निकालना है, स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मतलब ये निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे tan थीटा निकालेंगे, पाया तो एंगल गिवन है, डायरेक्ट तो tan थीटा निकाल लेंगे, थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा पुट करेंगे, वैल्यू थीटा 30 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 45 दिया, जो वैल्यू दिया हुआ है थीटा वहां से तो निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक ऑरिजिन दिया हुआ है, तब क्या tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक का मुझे एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल कितना ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर इसका कौन सा होगा, तो परपेंडिकुलर इसका निकालते हैं। देखो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। अच्छा, बेस का मतलब ये x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/2, ये स्लोप हो गया, ये क्या हो गया, m निकल गया। बात समझ में आया, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर एक पॉइंट और ओरिजिन गिवन तब स्लोप कैसे निकालेंगे, ये निकाल लेंगे। उसके बाद जो स्लोप निकालने का और भी नियम है, और भी तरीका, एक और तरीका देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। आपको 2 पॉइंट गिवन होगा इस तरह से, एक पॉइंट P है, पहले ऑरिजिन से निकाल ले तो ज़्यादा सही रहेगा। ये एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो कि ये पॉइंट गिवन है आपको, ये पॉइंट गिवन है
और एक ये पॉइंट गिवन है। ये मान लेते हैं क्या, थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते, थोड़ा सा यहाँ पे बनाते इसको। एक पॉइंट P पता है आपको, x1 y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट Q पता है आपको यहाँ पे, x2 y2, ठीक है। अब क्या चाहते हैं हम चाहते ये हैं कि इसका स्लोप कैलकुलेट कर ले। तो पहला तो एंगल गिवन तो आसानी से स्लोप कैलकुलेट कर लिया था, अगर ओरिजिन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है तब भी आसानी से स्लोप कैलकुलेट कर लिया था। अब क्या, दो पॉइंट गिवन है, अब दो पॉइंट, इसका कैसे स्लोप निकालेंगे, ध्यान से देखिए इसका स्लोप निकालने का क्या नियम होगा। पहले तो ध्यान दीजिए, इसको मिला देते हैं यहाँ से। इसी स्ट्रेट लाइन का हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। पहले इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस तरह से। अब बताओ मुझे, अब स्लोप का मतलब ये एंगल कैलकुलेट करना होगा, ये थीटा, जो थीटा अगर ये निकाल लेंगे हम, ये tan थीटा निकाल लेंगे तो स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि ये थीटा ही तो मेन इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये जो थीटा एंगल होगा, अब ये लाइन से पैरेलल होने की वजह से ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अभी थीटा निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर बाय tan थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस करना होगा, इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा मुझे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए ध्यान से देखिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके सामने का डिस्टेंस तो ही परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ध्यान से देखिए, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस y है, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, y1 है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, y2 है, ठीक है। ये पूरा का पूरा y2, ये पूरा का पूरा क्या है, y1 है। इसका मतलब ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा, y2 माइनस y1, ये डिफरेंस हो जाएगा। ये तो y कोऑर्डिनेट में परपेंडिकुलर तो कैलकुलेट कर लिया, इस थीटा का परपेंडिकुलर ये वाला y2 माइनस y1। अब इस थीटा का बेस ये निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के देखिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो तुम्हारा दिया हुआ है x2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है। तो x2 पता चल गया, x1 पता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1 कहलाएगा। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, बेस हो गया। अब tan थीटा निकाल सकते हैं, क्या से निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये बेस कहलाएगा। तो अब ये तुम्हारा क्या है, स्लोप हो गया। ये क्या कहलाएगा, स्लोप, या इसको हम बोलेंगे m। क्लियर। तो ये भी एक तरीका है स्लोप निकालने का। अभी हम आगे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन से भी हम स्लोप निकालते हैं, तो वो सिखाएंगे जब हम फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स पढ़ाएंगे कैलकुलस में, उसमें बताएंगे कि स्लोप का कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन करके। तो खैर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कैसे कैसे कैलकुलेट किया सारा। तो ये tan थीटा तीन तरीके से निकाल रहे थे। पहला तो ये थीटा गिवन होगा, दूसरा है एक पॉइंट मतलब ऑरिजिन एक पॉइंट गिवन हो तभी हम tan थीटा निकाल सकते हैं, तीसरा ये कि दो पॉइंट गिवन है तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y2 बाई y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अभी स्लोप का डिस्कशन किया हमने। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट बहुत इजी है, देखते हैं इंटरसेप्ट के बारे में। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से इसको जूम कर लेते हैं हम।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट जो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरसेप्ट देखो क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है, जब है ना एक्स कोऑर्डिनेट को या एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। मतलब ये कहने का समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे मान लो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। एक क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जहां पे x का कोएफिशिएंट का कहलाता है, x का जो कोएफिशिएंट है ना ये x का कोएफिशिएंट स्लोप कहलाएगा। x का कोएफिशिएंट का कहलाएगा स्लोप। मतलब ये है कि यहाँ पे स्लोप जो है m है। स्लोप क्या है, m है। यहाँ पे स्लोप m है। जब भी इस तरह का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, स्लोप कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट का। तो इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यही तो इंटरसेप्ट है। y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यही तो इंटरसेप्ट है। तो मुझे x एक्सिस पे कहाँ पे कट करना है ये देखना चाहते हैं। तो अगर मान लो ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है, ये एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। अच्छा बताओ मुझे, अगर x एक्सिस पे जहां पे कट करना चाहता है, मान लो कि यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है ना उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब ये इस पॉइंट का जो है, इस जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि जो लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। अगर x एक्सिस पे लाई करता है इसका मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट 0। तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 करो, तो y कोऑर्डिनेट को हम 0 कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, एम एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम। माइनस सी बाई एम मतलब ये कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो उसका जो सी है उसको डिवाइड कर दिया किससे, स्लोप से। अब वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट निकला विथ माइनस साइन। मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा ये निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी बाई एम। इसी को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बताओ मुझे, एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई एम। ये किसका क्या होगा, इसका एक एक्स इंटरसेप्ट है। क्लियर है। उसी तरह से हम वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, तो सोचो क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट में हम क्या किया, वाई 0 किया। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो एक्स 0 करना पड़ेगा। तो क्या 0 करना पड़ेगा यहाँ पे, और वाई इंटरसेप्ट में एक्स क्यों 0 कर रहे हैं। अरे वाई इंटरसेप्ट निकालना है, इसका मतलब जो भी पॉइंट होगा वाई पे पॉइंट होगा। अगर वाई पे पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट जो है वो वाई पे होगा, तो वाई पे कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता है, इसलिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करे तो ये क्या आ जाएगा, c। जैसे x को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये जहां पे भी होगा y वो c के बराबर होगा। मतलब ये, अब दोनों इंटरसेप्ट मुझे मालूम चल गया। अब दोनों इंटरसेप्ट पे क्या करते हैं, मान लो कि x इक्वल टू माइनस सी बाई ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब ये दोनों को मिला देंगे, अब ये इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, किसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए इंटरसेप्ट क्या है। पहले तो इंटरसेप्ट पता होगी आपको और स्लोप मालूम चल गया। हम एक क्वेश्चन करके इसको हम समझाने की कोशिश करें। ये तो तुम्हारा एक कंसेप्चुअल बात हो गई, ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इस कंसेप्ट को सीख नहीं सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर बात करते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल देखो y इज इक्वल टू 5x प्लस 9 है। अच्छा 5x प्लस 9 है, इसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इंटरसेप्ट कितना होगा। अभी जस्ट समझाओ, x इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस सी बाई एम। जो c होगा है ना, और m से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। c और m से डिवाइड कर देंगे, मतलब c कितना इसका 9। तो x इंटरसेप्ट की बात करेंगे, x इंटरसेप्ट की बात करें, इंटरसेप्ट की बात करें, बताओ x इंटरसेप्ट क्या होगा, c कितना है 9, हाँ ये ना। और इसका स्लोप कितना है m, m मतलब क्या है 5 विथ माइनस साइन। ये क्या है, x इंटरसेप्ट निकल गया।
वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। वाई इंटरसेप्ट का मतलब देखो ध्यान से, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ये सी जो वैल्यू दिखा रहा है आपको वही इसका क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है इंटरसेप्ट ये कितना है, सी का वैल्यू 9 है, इसका मतलब ये 9 हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कट कर रहा है, ये आसानी से हम कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अगर एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ कट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कट कर रहा है, ये मालूम चलेगा, साथ साथ स्लोप भी मालूम चल गया। स्लोप कितना दिया हुआ है, 5 दिया। ये तीनों चीज मालूम चली। अब ये तीनों मालूम होने के बाद हम आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। आसानी से इक्वेशन हम यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर मेरी बात? क्लियर? आसानी से यहां से इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन तो आसानी से लिख रहे। अब देखो कैसे इसको इक्वेशन लिखना, ध्यान दिया। एक्स वाई, अच्छा एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे कट कर रहा है, -9/5। -9/5 मतलब कि एक्स को माइनस निगेटिव में यहाँ पे कहीं इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं -9/5 और वाई यहाँ पे क्या होगा, 0। ए पॉइंट हो गया। उसके बाद ये कहाँ पे कट कर रहा है, 9 पे, मतलब वाई कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे 9 पे कहीं पे मान लेते हैं। या बी पॉइंट है क्या, x0 y9। अब इन दोनों को मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा, यही लाइन जो होगा इसका y इजिकल टू 5x+9 का ये जो दिख रहा है लाइन, ये लाइन होगा। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे थे, पहले हम लोग पॉइंट निकालते थे, पॉइंट निकाल के लिखते थे। अब क्वेश्चन देखते ही, प्रैक्टिस करने के बाद अब क्वेश्चन ही देख के बता दीजिएगा इसका इक्वेशन कैसे, इक्वेशन ऐसा ऐसा दिया हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक क्वेश्चन किया और एग्जाम्पल से करते हैं, कोशिश करते हैं। y इजिकल टू x+3, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, x+3। देखो ध्यान से, अब ये तुम्हारा लाइन है, ये x एक्सिस है, -x एक्सिस और +y एक्सिस, ये क्या है, -y एक्सिस। अच्छा इंटरसेप्ट कहाँ है, इंटरसेप्ट c, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब क्या है, b पॉइंट मान लेते हैं क्या, 0 3 होगा, और x पॉइंट कितना होगा, तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, -c/m करते हैं। तो c का वैल्यू कितना है, -c का वैल्यू -3 और m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 -3 पे, यहाँ पे -3 पे होगा, मतलब कि x का वैल्यू -3 और 0। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, यही क्या है, इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन का ये लाइन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन का लाइन। अभी और क्वेश्चन करते हैं। y इजिकल टू 5x+6, आसानी से कर लेंगे, तो क्या होगा, एक तो ये क्लियर है, इसी बता रहा है क्या, y पे कहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे c पे कटेगा, मतलब कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू c, और x पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, -c/m, -c/c कितना है, -6, और m कितना दिया हुआ है, 5, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, तो यहाँ पे बना दिया लाइन। देखो अब दोनों में इक्वेशन में देखो क्या है, क्या ये एंगल 90 से छोटा बन रहा है, क्या ये स्लोप 1 है, पॉजिटिव है ना, क्या ये 90 से छोटा बन रहा है एंगल ना, क्या ये स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप देख के बता देंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बात समझ में आई? अच्छा और भी क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, y इजिकल टू 9x+8, ये आप करके हमको दिखाइए, पहले एक बार करे कोशिश कीजिए। 9x+8 है, y इजिकल टू 9x+8 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। इंटरसेप्ट आपको पता चल गया, एक y इंटरसेप्ट कितना है, 8 है,
और एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या होगा, -8/9 कर दीजिएगा, क्योंकि जो सी है और उसको स्लोप से क्या होगा, रेशियो कर दे विथ माइनस साइन के साथ। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स है, ये -x, ये क्या y, ये -y। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना होगा 8c, जो बताता है वो y कोऑर्डिनेट कहाँ पे कट कर रहा है वो निकाल रहे हैं। तो ये c मालूम चल गया, मतलब कि मान लो इसका b पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या x = 0, y = 8। हाँ या ना, क्लियर है। अब इस पॉइंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे a का पॉइंट निकाल रहे हैं, a = क्या होगा, -c/m होता है ना, तो c का वैल्यू कितना है 8 और m का वैल्यू कितना है 9, तो -8/9 यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये निकल गया। क्लियर है मेरी बात, बहुत इजी है। चलिए अब हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे, अब निगेटिव लेके देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेके हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y = नेगेटिव लेके, मान लो y = 3x प्लस की जगह पे -9 है। अब इसका इक्वेशन बनाना है, इससे इस इक्वेशन से हम ग्राफ मतलब कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है, कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा ये देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप इंटरसेप्ट देख लिए, c का वैल्यू क्या है -9, c का वैल्यू -9, इसका मतलब क्या, x इंटरसेप्ट क्या होगा, सॉरी y इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा -9, y एक्सिस को -9 पे कट करेगा। क्लियर। दूसरी चीज़ ये कि अगर x इंटरसेप्ट की बात करें, x इंटरसेप्ट की बात करें, तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, -c/m होता है, तो इसका वैल्यू माइनस लिखेंगे, c की जगह पे लिखेंगे -9 और m का वैल्यू कितना है 3 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट क्या है -9, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x इंटरसेप्ट कितना है 3, तो x यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, मान लेते हैं 3, और y क्या होगा 0। y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ -9 यहाँ पे नीचे में कहीं पे होगा 0 और -9। स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। क्या स्लोप पॉजिटिव हुआ, 90 से छोटा हुआ, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। तो कोई भी इक्वेशन को आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, अगर इंटरसेप्ट और स्लोप पता है तब की बात है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अब आपको स्लोप नहीं गिवन होगा। अब क्या है, आपको करना क्या है, इसके बाद आपको पॉइंट पता है, आप पॉइंट से इक्वेशन निकालिए। अभी तक क्या है, इक्वेशन पता था तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको दो पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पता होगा, उस डिफरेंट पॉइंट्स से आपको इक्वेशन लिखना है स्ट्रेट लाइन का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, when two different points are given। मतलब क्या है, अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स आपको गिवन है तब उससे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है। देखते हैं कैसे बनेगा। दो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, मतलब मान लो कि ए पॉइंट पता है आपको x1 y1 और बी पॉइंट पता है आपको x2 y2।
ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आया ये नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन। ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन when 2 points are given। ये तो आपको समझ में आया, 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन करके इसको हम और अंडरस्टैंड करते हैं बेटर वे, बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्वेश्चन करके बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन होगा। देखो आपको गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन लाइंस passes through the points, passes through the points are पहला ये 2, 5 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है 7, 9। इन दोनों से पास कर रहा है एक लाइन, उसका इक्वेशन निकला है। इन दोनों लाइन पॉइंट से क्या कर रहा है, इक्वेशन पास कर रहा है, लाइन पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन कैलकुलेट करना है। चलिए देखते कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, x1 y1, यहां एक जगह पे क्या माना है 2, 5, ठीक है। बी पॉइंट गिवन है, इसको माना है x2 y2, जो बी पॉइंट गिवन है कितना 7 एंड 9। अब 2 पॉइंट आपको पता चलिए, अब इसी 2 पॉइंट से हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस वाई वन डिवाइड बाई x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह पे क्या पुट करेंगे, ध्यान दीजिए y1 के नीचे क्या है 5, इसलिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5, और x माइनस एक्स वन की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन का मतलब क्या है 9, y2 के सामने क्या है 9 है, तो 9 लिखेंगे। y2 माइनस वाई वन की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 लिखेंगे। x2 माइनस एक्स वन कितना है, x2 का वैल्यू कितना है 7, 7 लिखेंगे, और x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये तुम्हारा हो गया है ना रिप्रेजेंटेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 9 में से 5 गया तो 4 एंड 7 में से 2 गया तो 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5 एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 25 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस 25 जाके क्या होगा प्लस 25 माइनस 8 प्लस 4x, तो 5y इज इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस 8 तो 17 प्लस 4x, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा
4x/5 प्लस 17/5। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। कब? जब 2 पॉइंट्स गिवन है तब। ये सिंपल सा था। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब आपको ये y इजिकल टू mx प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है ना, y इजिकल टू mx प्लस सी के फॉर्म में। अगर mx प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ कैसा इक्वेशन होगा आप निकाल सकते हैं। m का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट निकालना है, कहाँ पे x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? -c/m। तो x कितना है? -c -7/5 और m का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4/5। m का वैल्यू क्या है? 4/5। तो 5 कैंसिल हो गया, मतलब कि x इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा? -17/4। अब y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो y इंटरसेप्ट भी निकाल देंगे आसानी से। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y पे कहाँ पे कट करेगा? y पे कहाँ पे कट करेगा? तो c जो है वही बताता है, c बताता है तुमको y इंटरसेप्ट 17/5। ये y इंटरसेप्ट होगा। मतलब ये समझ में आ गया कैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है जब 2 पॉइंट गिवन है तो, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं और इसको डिटेल में समझेंगे, है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा। एक क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the points are A 9, 2 and B 7, 1। 7, 1 की जगह पे 7, 0 करते हैं। इन दोनों से पास कर रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन लिखना चाहते हैं। सबसे पहले आप वही काम कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। ए पॉइंट क्या है? x1 y1। अब बी पॉइंट क्या है? x2 y2। x2 y2। एक जगह पे क्या लिखेंगे? 9, 2। बी की जगह पे क्या मानेंगे? 7, 0। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब देखो y1 की जगह पे देखो क्या है? 2 दिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ले जाके। y माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। और x माइनस x1 की जगह पे क्या देखोगे? x1 की जगह पे दिया हुआ साफ साफ 9 दिख रहा है, तो इज इक्वल टू y2 की जगह पे यहाँ पे क्या है? 0 है। और y1 की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2 है। और x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है? x2 की जगह पे 7 है, तो यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं, ठीक है। और x1 की जगह पे क्या है? 9 है, तो -9 पुट कर दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू निकलने के बाद क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करना आसान है, देखिए ध्यान से। y माइनस 2 अपॉन x माइनस 9 इज इक्वल टू -2 -2, हाँ है ना। तो कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए y माइनस 2 इज डिवाइड बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व यहाँ पे क्या करते हैं? इसको पुट करते हैं, तो क्या होगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 एंड ये यहाँ से जाके क्या होगा? यहाँ से हट के वहाँ चल जाएगा, वहाँ चल जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? यहाँ पे निगेटिव हो जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। इसलिए y इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 7। अब इसका आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो निकालने के लिए बोलेगा। अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि x एक्सिस y एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कितना होगा? x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, x इंटरसेप्ट कितना होगा? बताओ मुझे। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है? तो क्या फॉर्मूला है? -c/m।
तो सी की जगह पे कितना है माइनस, और सी की जगह पे क्या है -7, और एम की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 स्लोप है इसलिए 1, इसलिए क्या एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट 7 होगा। अब बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वाई एक्सेस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या सी जो है वही क्या है वाई इंटरसेप्ट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नो। तो इतनी बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। तो कैसे हम ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, अब तक हम लोग जो क्या क्या सीखा है ये बात एक बार बात कर लेते हैं। हम लोगों ने सीखा ये पहले शुरुआत जब स्टार्ट किया तो हमने ये बताया आपको कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ना, उसको एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लोग क्लास 10th में क्या कहते हैं एक बॉक्स बनाते थे, और बॉक्स बनाने के बाद एक्स का कोई पॉइंट लिखते थे, वाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन से निकलता था, तो वहाँ से सिंपल सा चीज़ निकालते थे। उसके बाद हम बोला कि नहीं बार बार इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कब तक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और एग्जैक्ट बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो हमने बताया कि अब आपको क्या करना होगा, आप स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तभी थोड़ा आप आगे बढ़ पाइएगा। तो स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में जानने के लिए मैंने स्लोप के बारे में बात किया। तो स्लोप के बारे में बताया कि स्लोप क्या होता है, और इसमें हम बताया कि tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं। तो बताया ये कि tan थीटा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर tan थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब 90 से छोटा एंगल थीटा होगा, अगर tan थीटा निगेटिव है इसका मतलब थीटा जो क्या 90 से बड़ा होगा। अब इस 90 से छोटा 90 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा 90 से बड़ा का मतलब ये बताया आपको कि अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू बढ़ने से वाई का वैल्यू बढ़ना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ने से वाई का वैल्यू बढ़ना चाहिए, अगर स्लोप निगेटिव है इसका मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ने से वाई का वैल्यू घटना चाहिए, ये है। और हमेशा मेजरमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद मैंने एक इक्वेशन लिखा था y = mx + c, और उस इक्वेशन से हम आपको समझाया कि m क्या होता है, c क्या होता है। अब उसके बाद इसमें क्या बताया आपको कि इंटरसेप्ट के बारे में जाने, तो इंटरसेप्ट के लिए हम बताया कि कैसे कैसे इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो y को 0 रखना है, अगर y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो x को 0 रखना है। इस तरह से हमने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाल के दिया, x इंटरसेप्ट के लिए -c/m, और y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू होता है वो c के बराबर होता है। ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने बताया कि दो अगर पॉइंट्स अगर गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे, जिसके लिए हम बताया ये फॉर्मूला y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ये तुम्हारा क्या है, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है जब दो पॉइंट्स आपको गिवन है तब की बात हो रही है। चलिए उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें क्या है कि अगर एक पॉइंट्स और एक स्लोप गिवन है तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे ना, एक पॉइंट्स एंड एक स्लोप गिवन है तो उस समय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। If one point and slope are given and slope is given, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है, तो इसमें क्या है m मान लो गिवन है और पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स गिवन है इसका मतलब क्या है, p कोई पॉइंट्स है, इसका p = x1 और y1 मान लेते हैं। तो अगर हम जानते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब m होता है। m का मतलब क्या होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होगा, हम बताया था y2 - y1 है ना डिवाइड बाई x2 - x1। अब इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको जानते हैं 2 पॉइंट्स गिवन था y - y1, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू y2 / y1, y2 / y1 अपॉन x2 / x2 - x1। अरे यही तो क्या है स्लोप है, इसको हम m नहीं लिख सकते हैं, तो अब m लिख देंगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू m। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये नया फॉर्मूला लगेगा बच्चे को कि नया फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअली में तो फॉर्मूला वही है m × x - x1। अगर आपको पॉइंट्स पता है और स्लोप पता है तो आप निकाल लीजिए, यहाँ पॉइंट्स का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा आसानी से।
ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ही पढ़ाया है जितना आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के बाद सर्किल भी है, पैराबोला भी, इलिप्स भी है, हाइपरबोला, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है जो कि यूज़ नहीं है फिजिक्स में। इसलिए स्ट्रेट लाइन की जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने करवाया। और